नमस्कार दोस्तों, हम भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे थे, जिसकी एक वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है और आज दूसरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 10.7%, ऑप्शन बी 18.6%, ऑप्शन सी 29.3%, ऑप्शन डी 43.0%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 29.3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठारों का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों, ये पठारों का विस्तार पूछ रहा है। ऑप्शन ए 10.7%, ऑप्शन बी 18.6%, ऑप्शन सी 27.7%, ऑप्शन डी 29.3%। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 27.7%। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों, ये संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन ए 10.7%, ऑप्शन बी 18.6%, ऑप्शन सी 27.7%, ऑप्शन डी 43.0%। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 43.0%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ऑप्शन ए 12 मील, ऑप्शन बी 24 मील, ऑप्शन सी 111 मील, ऑप्शन डी 200 मील। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 12 मील। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ऑप्शन ए 12 मील, ऑप्शन बी 24 मील, ऑप्शन सी 100 मील, ऑप्शन डी 200 मील। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 24 मील की दूरी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन ए 100 मील, ऑप्शन बी 200 मील, ऑप्शन सी 300 मील, ऑप्शन डी 400 मील। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 200 मील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो ये तटीय रेखा वाला राज्य पूछ रहा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वाधिक तटीय रेखा वाला गुजरात है, बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो यह कौन सा राज्य है जिनमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी झारखंड। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी तीनों राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, ऑप्शन डी आर्कटिक रेखा। तो दोस्तों, आपको सबको पता होगा ऑप्शन ए होगा इसका, कर्क रेखा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यह पूछ रहा है कि कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, यह ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है, बाकी तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है।
ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। तो कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है, बाकी तीनों से होकर नहीं गुजरती। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। तो ऑप्शन ए कैप मेमोरिन, ऑप्शन बी कैलिमेयर पॉइंट, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी नोरिमन पॉइंट। तो इसका आंसर होगा केप मेमोरिन, दक्षिणी नोक है भारत की मुख्य भूमिका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल पूछ रहा है। पहला कि ए केप मेमोरिन, बी पॉइंट कैलिमियर, सी इंदिरा पॉइंट, डी पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों सबसे दूरस्थ स्थल इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। ऑप्शन ए पार्सन पॉइंट, ऑप्शन बी लाही चिंग, ऑप्शन सी पिग्मेलियन पॉइंट, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम ये तीनों इसी के नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? यानी कि यह पूछ रहा है भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। ए केप मेमोरिन, बी रामेश्वरम, सी इंदिरा पॉइंट, डी इंदिरा कोल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी यानी सबसे उत्तरतम भाग पूछ रहा है ये। तो ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी पारसन पॉइंट, ऑप्शन सी पिग्मेलियन पॉइंट, ऑप्शन डी इंदिरा कोल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इंदिरा कोल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये अब इंदिरा पॉइंट की स्थिति के बारे में पूछ रहा है। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी लक्षद्वीप, सी डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ऑप्शन ए पाक जल संधि, ऑप्शन बी पंबन चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी 9 डिग्री चैनल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पंबन चैनल। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।